तो अभी तक हम देख चुके हैं कौन सा सिरप किस काम आता है, कौन सा ऑइंटमेंट किस काम आता है, कौन सा आई ड्रॉप किस काम आता है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पाउडर किस काम आता है, क्योंकि हर पाउडर्स का अलग अलग काम होता है मेडिकल फील्ड्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पाउडर किस काम आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाउडर कौन सा है? पहला पाउडर्स है जो मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है सब गोल्ड्स। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सेलियम हस्क होता है। इसका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाती है। और क्या करता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करता है। और ये रेगुलेट भी करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर शुगर हो जाती है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है ये। इलेक्ट्रल सैचिट, इलेक्ट्रल पाउडर का बोलते हैं उन पैकेट। इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, डेक्सट्रोज होता है और सोडियम सिट्रेट होता है। इलेक्ट्रल पाउडर बोलते हैं अपन। इसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये क्या करता है, वाटर का जो एक्सक्रेशंस हो रहा है, वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशंस वगैरह, आपको लेटरिन वगैरह लगी आ रहती है। टू मच द लॉस ऑफ बॉडी वाटर, वाटर अपनी बॉडी से लॉस होता है तो प्रिवेंट करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल सैचिट। ORS पाउडर्स, ORS का मीनिंग ये होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS का मीनिंग होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, किन चीज़ों से बना होता है। ग्लूकोज होता है इसके अंदर ज़्यादा, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम सिट्रेट होता है। ये इलेक्ट्रॉल की जैसी ही रहता है ये पूरा। इसका इसका यूज़ किसके लिए कहते हैं, प्रिवेंट डिहाइड्रेशंस। बॉडी से लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है तो प्रिवेंट करता है कि आपका वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, तो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है ORS पाउडर्स। सिप्केल D3 सैचिट, इसको सिप्ला कंपनी बनाती है। इसके अंदर क्या कंपोजिशंस होता है, 60,000 IU कोलेकैल्सिफेरॉल्स होता है। IU का मीनिंग से होता है इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। सिप्केल D3 को विटामिन D3 भी बोलते हैं। इसका यूज अगर किसी को डिफिशियंसी रही, विटामिन डी की डिफिशियंसी रही तो यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ट्रीट करता है लो ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो गई तो उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सिप्केल D3 सैचिट। वोबिकॉल्स पाउडर्स, इसके अंदर जो कंपोजिशंस होता है पॉलीथिलीन्स होता है, ग्लाइकोल, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। मोविकॉल जो पाउडर आता है, सैचिट आता है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है तो इसलिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन। अगर बच्चा 12 साल का है तो ये यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशंस हो गया, कब्ज़ हो गया तो आप इसको यूज़ करते हैं। लिवा अमाइनो, इसके अंदर पाए जाते हैं अमीनो एसिड, इसके अंदर होते हैं। कंपोजिशंस है एल ल्यूसिन, ल्यूसिन्स, आइसोल्यूसिन, एल वेलिन होता है, ये अमीनो एसिड होते हैं। ये हेल्प करता है मसल को बॉडी बिल्डिंग के लिए और सपोर्ट करता है लीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को लीवर का डिसऑर्डर हो जाता है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में तो ज़्यादातर डॉक्टर इसको लिवा अमीनो पाउडर्स, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। स्पोरलैक पाउडर्स, स्पोरलैक पाउडर्स के अंदर कंपोजिशन होता है लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट वगैरह में लिए इंपॉर्टेंस काम करता है। तो इसका यूज़ किया जाता है स्पोरलैक पाउडर द प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर उल्टी वगैरह होती है तो ये इसका एक्सक्रेशन हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बेसिलस इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ड्यू टू द इन्फेक्शन ट्रीट एंटीबायोटिक, ड्यू टू इन्फेक्शन एंटीबायोटिक की वजह से भी हो जाता है तो स्पोरलैक उसका ट्रीटमेंट करने का काम करता है। लैक्टिक एसिड बेसिलस दिया जाता है डायरिया कॉज ना हो। इसके बाद जो पाउडर है गैसोफास्ट पाउडर्स आता है, देखिए आपने कंपोजिशन के अंदर सॉल्ट, सोडियम्स होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है एंड जीरा भी होता है इसके अंदर। इसका यूज़ एसिडिटी के लिए, अगर हार्ट बन रहा है, हार्ट में तकलीफ हो रही है, एसिडिटी की वजह से होती है। और गैस फार्मेशन, अगर गैस फार्मेशन हो रहा है तो गैस्ट्रोफास्ट आप पाउडर्स ले सकते हैं, पानी में डालकर इसका यूज़ करते हैं। लेमन फ्लावर का आता है। इनो पाउडर्स, इसका कंपोजिशन होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। इसका यूज़ भी एसिडिटी, हार्ट बर्न एंड गैस फार्मेशन हो जाते हैं इसलिए यूज़ करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ये कुछ ही से 6 सेकंडों में आपकी एसिडिटी को कम कर देता है। स्टीविया पाउडर्स, ये एक तरह की शुगर्स होती है। ये स्टीविया लीव से लिया, प्लांट से लिया जाता है। ये 100 से 300 टाइम्स स्वीटर्स होती है टेबल शुगर से, जो अपने आम शुगर्स होती है उससे ज़्यादा ये मीठी होती है। इट नो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज़ इन द प्लेस ऑफ टेबल शुगर्स। और
पिंच अगर आप 1 चम्मच लेते हैं अपनी शादी तो ये 1 टीयर्स ऑफ टेबल के लिए बराबर का। अगर आप ज़रा सी भी अपनी वाली शुगर्स लेते हैं तो वो ये कम मिर्च उसकी मिठास उतनी आ जाएंगी आपको। ये स्टीविया पाउडर्स अगर यूज़ करते हैं, शुगर का पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है। वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, कौन सी सिरप किस काम आती है, ऑइंटमेंट्स, आई ड्रॉप्स एंड सिरप एंड कौन से इंग्रेडिएंट किस काम आते हैं, तो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूँगा।